नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग कोरोना के लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और अगर घर पे बैठे हुए हैं तो बिलीव मी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और देश के जो कोरोना के लिए जो संघर्ष कर रहा है देश, उसमें बहुत ही अच्छा आप अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो ब्लॉगिंग टॉपिक बताने वाला हूँ, वो ब्लॉग एंड टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि जो मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा, बहुत सारा रीज़न है कि वो ब्लॉग आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा टॉप रैंक पे पहुँचे। और उसकी सारी जो भी कीवर्ड रिसर्च से लेकर के और सारा कुछ जो मैंने किया है, सारा डिटेल मैं आप तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब के पे मैं अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो है हेल्थ केयर ब्लॉक के बारे में। आप जानते हैं कि जिस तरह से भारत कोरोना से लड़ाई कर रहा है, जिस तरह से कोरोना से लड़ने में भारत ने पूरे विश्व को एक दिशा दिखलाई है, एक दशा दिखलाई है कि भाई आप किस तरह से लड़ाई कर सकते हैं और किस तरह से अगर प्रॉपर अगर गवर्नमेंट को अगर पीपुल का साथ मिलता है तो कोई भी लड़ाई जीता जा सकता है। और इसमें हमारे मेडिकल स्टाफ है, उनको भी बहुत ही बड़ी योगदान और बहुत ही ज़्यादा उसमें उनका योगदान रहा है। तो दोस्तों, अगर मेडिकल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद भारत का इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत विश्व की जो टॉप लेवल की मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी थी, चाहे वो यूएस हो या इटली हो या यूके हो, सारी कंट्री जो है अभी एक कोरोना के बाद एक्सपोज हो चुकी है। सभी को पता है कि जो कोई भी महामारी हो या कोई भी बीमारी हो, सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट के बदौलत नहीं जीती जा सकती। उसके लिए आप में स्किल भी होनी चाहिए और स्किल के अलावा आपके पास एक विल पावर होना चाहिए और एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, जो प्रॉपर गाइडेंस भारत के हेल्थ केयर वर्कर्स में देखा जा रहा है। दोस्तों, तो अगर आप अपने ब्लॉग के माध्यम से हेल्थ केयर की जानकारी दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो एक जो दिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में एक फैक्टर लाते हैं, फियर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ पड़ा है कि सभी लोग डरे हुए हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। कोरोना के अलावा बहुत सारे लोग जो है अब हेल्थ केयर के लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया और हेल्थ केयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर के लिए और अगर आप कोई हेल्थ केयर के योग के बारे में या फिर आप किसी हेल्थ केयर हैबिट के बारे में अगर जानकारी देते हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपके ब्लॉग पॉपुलर होने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो हेल्थ केयर ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक डोमेन नेम लेना होगा जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से मिलता जुलता होना चाहिए। और ये जो डोमेन लेंगे आप, वो .com डोमेन लीजिएगा, क्योंकि देखिए इंडिया का ट्रैफिक तो आएगा ही, लेकिन अगर आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हैं और अगर आप .com डोमेन लेते हैं तो आपका बाहर का भी ट्रैफिक आने का बहुत सारा चांस है। आप अपने लोकल एरिया की जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह आपके लोकल एरिया में कोरोना को लेकर के क्या क्या चीज़ की सावधानियां रखी जा रही है और किस तरह से भारत ने कोरोना की जंग लड़ी है। अगर ये सारा भी अगर आप डिटेल में अगर आप अपने जो यूजर है वहाँ तक पहुँचाते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रैफिक मिलने का चांस है। प्लस अगर आप उस ब्लॉग के माध्यम से अपना एफिलिएट का प्रोडक्ट भी अगर आप सेल करते हैं तो इतना जान लीजिए ट्रस्ट लेवल इंडियन के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई है आज के डेट में। क्योंकि आप देखिए चाइना का जो ट्रस्ट लेवल है बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। चाइना का कोई भी अगर चाइनीज़ अगर कोई भी अगर ब्लॉग बनाता है, वो तो जनरली ब्लॉग पे होते नहीं है क्योंकि गूगल वहाँ पे चलता नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्लॉग लिखता भी है, उसका जो है वायरल होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि चाइना का ट्रस्ट लेवल बहुत ही घट चुका है। अगर आप इंडिया के रिलेटेड कोई कीवर्ड लेकर के अगर आप उसमें भी अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट की जानकारी देते हैं, मेडिकल स्टाफिंग की जानकारी देते हैं, मेडिकल हैबिट की जानकारी देते हैं, योग की जानकारी देते हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं जिस प्रोडक्ट से कोरोना के बारे में, कोरोना का इलाज किया जा रहा है, या कुछ ऐसे हैबिट के बारे में बताते हैं जिसके चलते भारत कोरोना का जंग जीतने में सफल हो रहा है, तो आपका ब्लॉग जो है सब वो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम लेना है, जो मैंने आपको बता दिया। डोमेन नेम लेने के बाद में आप उसमें कंटेंट डालना चालू करोगे। 15 से 20 तक, 20 श्योर कि उसमें आप कोरोना के बारे में ज़्यादा नहीं लिखोगे, कोरोना के रिलेटेड लिखोगे, लेकिन कोरोना के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
जो होता है ना, जो बार बार कोरोना वर्ड को यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोरोना को रिलेटेड सर्च कम हो जाए, लेकिन आपका मेडिकल के रिलेटेड अगर आप हेल्थ हैबिट के बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे रहे हैं तो वो चलता रहेगा। तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। देखिए, ब्लॉगिंग क्या है कि आप शतरंज की तरह आपको 5 पॉइंट आगे सोच करके रखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या चलने वाला है और क्या चीज़ नहीं चलने वाला है। तो वो सोच के अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, हेल्थ केयर ब्लॉग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज के डेट में जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप मेहनत करके अगर आप ब्लॉग अपना क्रिएट कर लेते हैं और गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको 1-2 महीने में मिल जाएगा। अगर मिल जाता है दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ आने वाले टाइम में आपका ब्लॉगिंग करियर बहुत ही ज़्यादा हिट कर सकता है दोस्तों। और इसकी जो प्रमोशन होगी आपको, ये बेसिकली सर्च, जो सोशल मीडिया प्रमोशन से ये ब्लॉग बहुत कम चलता है। ब्लॉग के लिए आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा, और ऑन पेज एसईओ के लिए अगर आपको ट्यूटोरियल की जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ट्यूटोरियल का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और अगर आप मेरी गाइडेंस, अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।